हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको 12th बायोलॉजी का चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ। चैप्टर 6 का नाम है वंशागति के आणविक आधार। ये चैप्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे पिछले सारे चैप्टर्स का मैंने वीडियोस जो है वो चैनल पे डाल दिया है। यदि आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लें। सभी वीडियोज का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है कि ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बंधता है कहलाता है। तो ये जो कोडोन होता है वो बनता है उसे क्या कहते हैं, तो एंटी कोडोन कहते हैं। ध्यान दे लीजिएगा, एंटी कोडोन। इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, एंटी कोडोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रारंभ कोडोन है। प्रारंभन कोडोन को स्टार्ट कोडोन भी कहते हैं। तो आपका जो है प्रारंभ कोडोन जो है वो है AUG। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, AUG। AUG जो है उसे हम प्रारंभन कोडोन कहते हैं। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि एक ट्रांसक्रिप्शन इकाई में क्रम से इंट्रॉन का निकलना तथा एक्सॉन का जुड़ना कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा कि एक ट्रांसक्रिप्शन इकाई में क्रम से इंट्रॉन का निकलना तथा एक्सॉन का जुड़ना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग। इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, स्प्लाइसिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नाइट्रोजन का हल्का आइसोटोप अम्ल पॉलीमर है। तो नाइट्रोजन का हल्का आइसोटोप अम्ल पॉलीमर जो है वो है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, न्यूक्लियोटाइड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्ल का अनुक्रम किसके द्वारा निर्धारित होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण में जो अमीनो अम्ल का अनुक्रम है वो mRNA द्वारा निर्धारित होता है। mRNA को जो है मैसेंजर RNA भी कहते हैं। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, mRNA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि किसके प्रयोग द्वारा यह पता चला कि आनुवांशिक कोड त्रिक कोड होता है। तो ये जो है निरेनबर्ग तथा मथाई के प्रयोग द्वारा पता चला कि आनुवांशिक कोड जो है वो त्रिक कोडोन है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, निरेनबर्ग तथा मथाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि BDNA की कुंडली में एक चक्र होता है लगभग कितने का, तो एक चक्र जो होता है वो 20 नैनोमीटर का होता है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 20 nm। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DNA के पायरीमिडीन में पाया जाता है। तो DNA के पायरीमिडीन में जो है आपका पाया जाता है थायमीन एवं साइटोसिन। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, थायमीन को टी कहते हैं और साइटोसिन को जो है सी कहते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपका थायमीन को टी और साइटोसिन को सी कहते हैं। इसमें आपका राइट ऑप्शन जो है वो है ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि किसी जाति के लिए निम्न अनुपात स्थिर रहता है। तो किसी भी जाति के लिए जो निम्न अनुपात स्थिर रहता है वो G+C/A+T रहता है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ध्यान रखिएगा G से ग्वानिन हुआ, C से साइटोसिन और A से एडेनिन और T से जो है थायमीन हुआ। तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी जाति के लिए अनुपात स्थिर जो रहता है वो रहता है G+C/A+T। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DNA डबल हेलिक्स मॉडल दिया है। तो DNA का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो वाटसन और क्रिक ने दिया है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एक संदेशवाहक
आरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड का क्रम अमीनो अम्ल के लिए एक कोडोन बनाता है। तो ध्यान रखिएगा कि संदेशवाहक आरएनए में या एमआरएनए में जो है वो न्यूक्लियोटाइड का क्रम जो है 3 एमिनो अम्ल बनाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आरएनए के किस रूप में क्लोवर लीफ के समान संरचना होती है। तो आरएनए के जो है किस रूप में जो है क्लोवर लीफ के समान संरचना होती है, तो टीआरएनए में जो है क्लोवर लीफ के समान संरचना होती है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए टीआरएनए। टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि लैक ऑपेरन का घटक नहीं है। तो लैक ऑपेरन का कौन घटक नहीं है, तो प्राइमर जीन जो है, प्राइमर जीन या प्राइमरी जीन जो है वो आपका लैक ऑपेरन का घटक नहीं है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए प्राइमरी जीन या प्राइमर जीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि डीएनए वलय में होता है। तो डीएनए वलय में जो है प्रति समानांतर ध्रुवता होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी प्रति समानांतर ध्रुवता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि अनुवादन या स्थानांतरण में बनता है। तो अनुवादन या स्थानांतरण में जो है आरएनए से प्रोटीन बनता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए आरएनए से प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि प्लाज्मिड के संदर्भ में सत्य है। तो प्लाज्मिड के संदर्भ में क्या सत्य है, तो जीन स्थानांतरण में बहुत प्रयोग होते हैं, ये जो है आपका सत्य है, तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी जीन स्थानांतरण में बहुत प्रयोग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यूक्लियोसाइस है, सॉरी यहाँ पे टाइप में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे होना चाहिए न्यूक्लियोटाइड्स है, तो नाइट्रोजनी क्षारक और शर्करा है। नाइट्रोजनी क्षारक और शर्करा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि न्यूक्लियोटाइड्स होना चाहिए था, यहाँ पे मिस हो गया है। तो न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है, तो नाइट्रोजनी क्षारक और शर्करा होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नाइट्रोजनी क्षारक प्लस शर्करा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओकाजाकी खंड है। ओकाजाकी खंड जो है वो क्या है, तो लीडिंग स्ट्रैंड पर डीएनए के छोटे खंड है। ओकाजाकी खंड जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड पे जो है डीएनए के छोटे खंड है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डीएनए से प्रत्यय रूप में संश्लेषण नहीं किया जा सकता है। तो डीएनए से प्रत्यय रूप में किसका जो है संश्लेषण नहीं किया जा सकता है, तो आरएनए का नहीं किया जा सकता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति कोडोन स्थल स्थित होते हैं। तो प्रति कोडोन स्थल जो है वो कहाँ स्थित होते हैं, तो टीआरएनए पर स्थित होते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ध्यान दीजिएगा टीआरएनए को जो है ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, एडेनिन का प्रतिशत होगा। तो आपका जो है डीएनए में साइटोसिन 18% होता है और एडेनिन जो है वो 32% होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 32%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि लैक ऑपेरॉन दमनकारी प्रोटीन जुड़ता है। तो लैक ऑपेरॉन दमनकारी प्रोटीन जो है वो ऑपरेटर जीन से जुड़ता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑपरेटर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आणविक जीव विज्ञान के सेंट्रल डोग्मा के अंतर्गत आता है। तो आणविक जीव विज्ञान के सेंट्रल डोग्मा के अंतर्गत जो है वो डीएनए आरएनए आता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी डीएनए आरएनए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बीडल एवं टॉटम का न्यूरोस्पोरा क्रेसा पर किया गया महत्वपूर्ण प्रयोग सिद्ध करता है। तो ये क्या सिद्ध करता है कि एक एंजाइम
एक जीन को उत्पन्न करता है। बीडल और टॉटम का न्यूरोस्पोरा केरेसा पर जो किया गया महत्वपूर्ण प्रयोग है वो ये सिद्ध करता है कि एक एंजाइम एक जीन को उत्पन्न कर सकता है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुलेख के समय डीएनए का वह स्थल जिस पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है वो कहलाता है। तो जिस जगह पे जो है आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है वह जगह प्रमोटर कहलाता है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, प्रमोटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक आनुवांशिक स्थल के उत्परिवर्तन के बाद निम्न में से कितने परिवर्तन के कारण एक जीव में परिवर्तन होता है। तो ध्यान रखिएगा कि आरएनए में अनुलेख पैटर्न में परिवर्तन के कारण जो है जीव में परिवर्तन उत्पन्न होता है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुलेखन के समय यदि डीएनए वलयक के न्यूक्लियोटाइड क्रम को ATACG द्वारा कोडित किया जाता है तो mRNA में न्यूक्लियोटाइड का वलयक होगा। तो mRNA में जो है न्यूक्लियोटाइड का वलयक जो होगा वो होगा UAUGC, UAUGC। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि mRNA के पायरीमिडीन में पाया जाता है। तो आरएनए के पायरीमिडीन में पाया जाता है। तो आरएनए के पायरीमिडीन में जो है साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण के समय एक स्थान पर प्रक्रिया रुक जाती है। निम्नलिखित में से उस समूह को बताइए जिसमें तीनों में से एक इसे रोकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोटीन संश्लेषण के स्थान पर समय में जो है जिस स्थान पर जो है प्रक्रिया रुक जाती है उसको जो कौन सा जगह है तो वो है AUG, UGA और UAA। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, तो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषाणु रिप्लिकेशन के किस प्रकार के द्वारा विषाणु कोशिका में प्रवेश करता है। ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि विषाणु रेप्लिकेशन के किस प्रकार के द्वारा विषाणु कोशिका में प्रवेश करता है। तो और रेप्लिकेशन के पश्चात कोशिका को नष्ट करता है तथा नया विषाणु मुक्त करता है। तो आपको आंसर ध्यान रखना है कि लाइटिक और लाइसोजेनिक की प्रक्रिया में जो है रेप्लिकेशन के समय जो है विषाणु जो है वो कोशिका में प्रवेश कर जाता है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति किसके द्वारा होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति जो है वो रो प्रोटीन के द्वारा होती है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, रो प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि डीएनए से आरएनए की भिन्नता है। तो डीएनए से आरएनए की भिन्नता जो है राइबोज रहने में होती है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। तो आनुवांशिक कूट में जो है वो 64 कूट होते हैं। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 64 कूट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि खुराना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो खुराना को नोबेल पुरस्कार जो है वो जीन के रासायनिक संश्लेषण हेतु मिला था। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉडल प्रस्तावित किया था। यहाँ पे जो है मॉडल प्रस्तावित किया था तो जेकब तथा मोनड ने किया था। जेकब तथा मोनड ने किया था। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि मेलस एवं स्लॉट ने किस विधि की खोज की थी। तो
मेसलन्स मेसल्सन एवं स्टॉल ने किस विधि की खोज की थी? तो ये जो है अर्ध संरक्षणात्मक विधि की खोज की थी, अर्ध संरक्षात्मक विधि की खोज की थी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अर्ध संरक्षात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेसल्सन एवं स्टॉल द्वारा इस कुलाई को जब सामान्य नाइट्रोजन वाले माध्यम में डाला गया तो प्रथम पीढ़ी वाले बैक्टीरिया के डीएनए में था। तो प्रथम पीढ़ी वाले बैक्टीरिया के डीएनए में जो था माध्यमिक N15 और N14 था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि मेसल्सन एवं स्टॉल द्वारा ने किस प्रकार की N15 या N15 उपयोग की थी? तो नाइट्रोजन का भारी आइसोटोप, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, नाइट्रोजन का भारी आइसोटोप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि N14 तथा N15 में डीएनए की अर्धसंरक्षणी प्रकृति को प्रयोगात्मक पुष्टि की गई है। तो ये जो पुष्टि की गई थी वो मेसल्सन एवं स्टॉल के द्वारा की गई थी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ध्यान दीजिएगा कि ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इन सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करने का कोशिश कीजिएगा, और ये सारे क्वेश्चंस को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ सकता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुकेंद्रियों में tRNA, 5S RNA एवं SN RNA के अनुलेखन में कौन अंतरग्रस्त है? तो आपका RNA पॉलीमरेज जो है वो अंतरग्रस्त है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डीएनए द्विगुणन में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है? तो डीएनए द्विगुणन में जो है वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की भूमिका मुख्य रूप से रहती है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो संतान के सही माता पिता की पहचान करना, ये भी है। फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में अपराधियों की पहचान करना, ये भी है। और संदिग्ध माता पिता की जानकारी प्राप्त करना, ये भी है। तो ध्यान रखिएगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो ये तीनों ऑप्शन है कि हम किसी भी बच्चे के माता पिता का पहचान कर सकते हैं, किसी भी अपराधी का पहचान कर सकते हैं, और किसी भी बच्चे के माता पिता जो है संदिग्ध माता पिता, उसकी भी जानकारी हम ले सकते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मक्का में जंपिंग जीन की खोज की थी। तो मक्का में जंपिंग जीन की खोज जो की थी बासरबा मैक्लिंटोक, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे शब्द पेचीदा है। बासर बड़ा मैक्लिंटोक ने किया था। मक्का में जंपिंग जीन की जो खोज की थी बासर बड़ा मैक्लिंटोक ने की थी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए के कूट क्रम कहलाते हैं। तो डीएनए के कूट क्रम जो है एक्सॉन कहलाते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, एक्सॉन कहलाते हैं। ध्यान दे लीजिएगा कि डीएनए का जो है डीएनए का कूट जो है वो क्या कहलाते हैं? तो डीएनए के कूट जो है वो एक्सॉन कहलाते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, एक्सॉन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवांशिक कूट में कूट के लिए कितने शब्द होते हैं? तो आनुवांशिक कूट में कूट के लिए जो है वो 3 शब्द होते हैं। ध्यान रखिएगा कूट को कोडोन भी कहते हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान देते रहिएगा कि अगर कहीं पे कूट है तो कहीं पे कोडोन होगा, तो दोनों सेम ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन है? तो मनुष्य में जो है हिम अंधता का मुख्य कारण जो है यूवी बीटा किरण का अवशोषण है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यूवी बीटा किरण का अवशोषण।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंधापन के कुछ मामलों में इलाज में ग्राफ्टिंग हेतु दाता के आँख की कौन सा हिस्सा प्रयोग में ली जाती है। तो अंधापन के इलाज में जो है, जो भी आँख दान करते हैं उसका जो हिस्सा लिया जाता है उस हिस्सा को कहा जाता है कॉर्निया। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संबंध के फलस्वरूप एक्सॉन जुड़ते हैं तथा अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम है। तो वो जो एंजाइम है उसका नाम है आरएनए कोटेलेज, आरएनए कोटेलेज। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डीएनए संश्लेषण के समय बनने वाला खंड है। तो डीएनए संश्लेषण के समय जो बनने वाला खंड है उसको ओकाजाकी खंड कहते हैं। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक सही अनुक्रम में डीएनए खंड जुड़ते हैं। तो एक सही अनुक्रम में जो है डीएनए खंड आरएनए पॉलीमरेज द्वारा जुड़ते हैं। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि डीएनए अणु के प्रति समानांतर रज्जुक का अर्थ है। तो समानांतर रज्जुक का अर्थ है कि एक रज्जुक वामावर्त घूर्णन करता है। एक रज्जुक जो है वामावर्त, वामावर्त मतलब हुआ कि बाईं तरफ जो है घूर्णन करता है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। सॉरी, यहाँ पे देख लीजिए कि एक रज्जुक दक्षिणावर्त भी घूर्णन करेगा और वामावर्त भी घूर्णन करेगा। तो इसलिए जो है वो आपका इसमें जो आंसर है वो ये नहीं होगा। ध्यान दे लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि डीएनए अणु के प्रति समानांतर रज्जुक का अर्थ है कि दोनों डीएनए रज्जुक में प्रारंभ में फॉस्फेट समूह विपरीत स्थिति में होते हैं। इसलिए जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोनों डीएनए रज्जुकों के प्रारंभ में फॉस्फेट समूह समान स्थिति में होते हैं। तो दोनों डीएनए रज्जुकों के प्रारंभ में फॉस्फेट समूह जो है वो समान स्थिति में होते हैं। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये नीचे है। चलिए हम फिर से देख लेते हैं। कहा कि कौन सा मुख्यतः अनुलेख होता है। तो कौन सा मुख्यतः अनुलेख होता है। तो उच्च पुनरावृत्त डीएनए अनुक्रम जो है वह मुख्यतः अनुलेख होता है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए द्विगुणन यह भी कहलाता है। तो डीएनए द्विगुणन जो है अनुवादन भी कहलाता है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अनुवादन भी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि डीएनए डुप्लेक्स का कुंडलीकरण है। तो डीएनए डुप्लेक्स का कुंडलीकरण जो होता है वो समानांतर होता है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, समांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए द्विकुंडली मॉडल, डीएनए द्विकुंडली मॉडल किसने दिया था। तो डीएनए द्विकुंडली मॉडल जो है तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, वाटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक अनुवाद में जीटीपी अणु आवश्यक होता है। तो प्रोकैरियोटिक अनुवाद में जीपीटी अणु जो है वो जीटीपी अणु जो है वो राइबोसोम की 305 उप इकाई के एनआरएनए से जुड़ने के लिए ज़रूरत होता है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का कि डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है। तो डीएनए जो है वो आपका बैक्टीरियोफेज का जो है आनुवांशिक पदार्थ है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दात्र कोशिका सुरक्ता में लाल रक्त कण के आकार का उभय उत्तल डिस्क से हंसीय आकार में परिवर्तित होने का मुख्य कारण है। तो हंसीय आकार में परिवर्तित होने का मुख्य कारण जो है वो बीटा ग्लोबिन जीन के 6वें कूट पर जीएजी एवं जीयूजी द्वारा प्रतिस्थापन है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुकेंद्रियों में आरएनए के अनुलेखन प्रक्रिया के पुक्षण के समय टेम्पलेट रज्जुक के 3 सिरा पर जुड़ने वाले एडिनाइलेट समूह की औसत संख्या है। तो औसत संख्या क्या होती है। तो वो जो होगी आपका 100 से 200। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में एक उपयोग साधन है। तो सैटेलाइट डीएनए जो है वो निम्नलिखित में एक उपयोगी साधन है। तो किसके लिए उपयोगी साधन है? तो जीन प्रौद्योगिकी के लिए। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जीन प्रौद्योगिकी के लिए। इस तरीके से ये वीडियो थोड़ा सा लंबा था, लेकिन आपका सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें कंप्लीट हो गया है। और इस चैप्टर को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका मार्क्स बहुत ही अच्छा आएगा। वीडियो को ज़रूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।